10th क्लास है, मैथ एनसीईआरटी प्रश्न 4.3 कह रहा है। प्रश्न नंबर है, लास्ट प्रश्न है हम लोग का 4.3 का, 10th क्लास। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझेंगे हम लोग। पहले हम मानेंगे पहली वर्ग की एक भुजा बराबर, पहली मानेंगे, पहले लिखेंगे माना पहली वर्ग की एक भुजा चाहे भुजा बराबर x मीटर है। एक से मानेंगे हम लोग, कैसे कि मीटर स्क्वायर में है हम लोग का क्षेत्रफल और परिमाप मीटर में है ना। तो माना पहली वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर है। ये x मान लेते हैं, ओके, y मान लेते हैं। ठीक है, अब पहली वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, पहली वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हम लोग को, जब भुजा एक है तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर भी होता है ना। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, क्षेत्रफल में मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होगा ना। पहली वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर हो जाएगा ना। अब हम लोग को पुनः दूसरी वर्ग, दूसरी लिखे हैं दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, दूसरी वर्ग का भुजा कितना है, वाई है, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे होगा लिख देते हैं, अभी होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। एक कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तब माना पहली वर्ग की भुजा x है, दूसरी वर्ग की भुजा का हम लोग माने हैं y माने हैं। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुने भुजा चाहे भुजा स्क्वायर होता है ना। तो पहली वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग मीटर में होता है। ठीक है, वर्ग इकाई में होता है। ठीक है, तो मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पुनः दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुने भुजा कितना है, y है, तो y गुने y बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है ना। अब हमको कह रहा है उनके परिमापों का अंतर 24 है, लिखेंगे तब पहली वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, पहली वर्ग का परिमाप, पहली वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने 1 भुजा होता है ना, तो हो जाएगा 4, पहली कितना हम लोग का भुजा 1, तो 4x मीटर। ठीक है, होगा, हो जाएगा। और दूसरी वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप कितना होता है, 4 गुने 1 भुजा होता है ना, 4 इंटू साइड तो क्या हो जाएगा 4, दूसरी कितना है हम लोग का भुजा y, 4y मीटर होगा। इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रफल हम लोगों का वर्ग इकाई में होता है और हम लोग का परिमाप किस में होता है, इकाई में केवल होता है। ठीक है, छोटा इकाई में होता है। इतना हम लोग लिख दिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना पहली वर्ग की भुजा x मीटर है, दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर है। और पहली वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर मीटर होगा, दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर तो दूसरी वर्ग की भुजा कितना है y है, तो y मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहली वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा तो 4, पहली भुजा कितना है x है तो 4x मीटर होगा।
और दूसरी वर्ग का परिमाप 4 इंटू हो जाता है 4 इंटू वाई, तक कितना हो जाएगा 4 वाई मीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब प्रश्न से, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों को, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ध्यान से समझेंगे, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, पहला वर्ग कितना है, पहला हम लोग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वर्ग कितना है वाई स्क्वायर बराबर दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। पहला वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, प्लस का प्लस है, क्या योग है ना जी, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर है बराबर कितना है योग 468 मीटर स्क्वायर। समीकरण इसको क्या कर देंगे एक कर देंगे, यहीं पर हम लोग क्या लिख देंगे समीकरण एक लिख देंगे। ठीक है, पुनः क्या कह रहा है, एगो तो हम लोग का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468, समीकरण एक। ठीक है, पुनः कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो परिमाप का अंतर माने पहली वर्ग की परिमाप माइनस दूसरी वर्ग की परिमाप बराबर कितना है 24 मीटर है। ठीक है, तो क्या पहली वर्ग की परिमाप कितना है 4x है ना, 4x माइनस अंतर कर रहा है तो माइनस होता है ना, दूसरी वर्ग का परिमाप क्या है 4y बराबर क्या है 24 का 24, अंतर कितना है 24 मीटर नहीं लिखे हम 24 है। ठीक है, ये क्या कर देंगे हम लोग समीकरण 2, अब इसको थोड़ा तोड़ लिया जाए तो समीकरण 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 का कॉमन ले लेते हैं, 4 का कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, छोटा करने के लिए इतना पर भी बन जाएगा, कॉमन लेते हैं छोटा करने के लिए तो x हो गया, 4 4 कट गया, x माइनस का माइनस, ये 4 4 कट गया, y का y बराबर 24 का 24, 4 6 का 24, और में कट गया ना, भागा में हो जाता है ना, हम लोग इधर से इधर जाता है तो बराबर रहता है, तो समीकरण 4 6 का 24 और क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 कितना हो गया x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, अब हम इधर बनाते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान देंगे समीकरण 2 कितना आया है, हम लोग का तो समीकरण अभी आया है, अभी हम लोग का आया है समीकरण आया, समीकरण 1 समीकरण 2 अभी निकाले हैं। ठीक है, इस मैथ को हम लोग 2 बार 3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 2 से समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर 6 है ना, x बराबर 6, इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, क्या हो जाएगा इस समीकरण 3 हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि जैसा बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है x माइनस वाई बराबर 6 है ना, x माइनस वाई बराबर 6, तो x बराबर के x बराबर कितना है 6, इधर माइनस है तो इधर जाएगा दाएं तरफ तक क्या हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापन करने पर या रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं x का मान क्या कर रहे हैं रख रहे हैं, समीकरण 1 कितना हम लोग देखेंगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 4 6 8 468, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 468 है ना, समीकरण 1 है। तो x बराबर हम लोग कितना माना है, समीकरण 2 को बनाए हैं, तो x बराबर 6 प्लस वाई, एक्स की जगह पर रखेंगे 6 प्लस वाई रखेंगे ना, ये वाला मान हम लोग का x बराबर 6 प्लस वाई क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो और लिख देंगे यहाँ पर समीकरण बनाते हैं, तो x बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, हम क्या कर देंगे स्क्वायर है तो भी स्क्वायर कर दिया जाएगा ना, 6 प्लस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस वाई स्क्वायर का वाई का भी मान है ना निकला है हम लोग का बराबर 4 6 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, 6 है प्लस वाई है, तो हम लोग मानते हैं इसको ए इसको बी मानते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, हम लोग 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े हैं, 9 क्लास में पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना हम लोगों को। तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है वाई, और प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 सूत्र होता है, ए का मान है 6, बी का मान है वाई, प्लस वाई का वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 468 का 468 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम लोग, सभी बचे 6 6 के 36, 6 में 6 में 36 होगा ना, प्लस का प्लस 6 दूनी का 12 वाई प्लस वाई का वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर 468 के 468, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये क्या है वाई मानक रूप में करते हैं, तो वाई स्क्वायर बड़ा अंक को पहले वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, फिर बराबर 468, इधर 36 है तो इधर जाएगा माइनस 36 हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई बराबर 468 में से 36 घटेगा, 8 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा 2, 8 में 6 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 432 हम लोग का बच गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे वो कर देते हैं वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, इधर बराबर किधर आएगा तो कहा जाएगा माइनस 432 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये मिटकाना पड़ेगा हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इंटर का अभी मैथ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बोर्ड छोटा है, बार बार मिटकाने पर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बोले हैं 2 जुलाई से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो बोर्ड बनेगा बड़ा, तो अभी इसी पर बन रहा है, तो बहुत छोटा बोर्ड है, तो हम लोग का अभी ये मिटका रहे हैं, ठीक है। बच्चे इधर समझ गए हैं अच्छा से, अब ये मिटका रहे हैं, अब इसका मान अभी निकाला जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा, ठीक है। इसको मिटका दे रहे हैं। अब थोड़ा इधर देखा जाए, अब हम लोग का इतना है वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई, इसमें से घटा है 432, तो इधर हम बराबर था, तो इधर हम लोग दाएं तरफ 432 था, तो माइनस 432 बराबर 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए हम लोग माइनस 32 बराबर 0 कर दिए, हो गया नहीं होला ये हम लोग का। अब इसका हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, मान निकालेंगे ना तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का लिखेंगे। अब ऐसा पद हम तोड़ेंगे 432 में वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 432 में, ऐसा 432 को तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 12 आए और गुणनखंड करने पर 432 आए। 432 कब निकालते हैं, 432 का गुणनखंड 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 छः का 12, 2 एकम 2 0, 2 3 6, 16 ना है जी, गलती हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः का 12, 2 एकम 2, ठीक है 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 के 9 ही ना होगा, 2 दूनी का 4, 2 8, 8 दूनी का 16, 16 48, 48 9 432 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 9, 9 27, हम क्या गुणनखंड हम रखेंगे, इसका तो तोड़ दिए हम लोग, तो क्या गुणनखंड रखेंगे कि 12 आ जाए इसको जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, गुना करने पर इतना, तो 3 का 9 और दूनी क्या हो जाएगा 18, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 24, 24 18 नहीं आएगा ना, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 नहीं आएगा, 3 का 9, 9 दूनी का 18, 4, 4 दूनी का 8, 8 के 24, 24 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 6 आएगा, नहीं आएगा तो क्या किया जाएगा हम लोग, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ऐसी 2 दूनी का 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 36, 2 दूनी का 4, 4 8, 8 दूनी का 16, 16
48, 48 हाँ 9, का 9 इस तरह नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग हमसे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, इसीलिए गुणन करने पर हम लोग को नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हम लोग से भी। ये हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा 168 है, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चे, सॉरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। ठीक है, तो एक्स बराबर हम लोग का है मान 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 468 है ना। तो हम क्या किए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए वाला मान हम छोड़ दिए थे, ए वाला जो है ए वाला हम लोग का मान है ये हम छोड़ दिए थे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा इसको हम मिटका देते हैं और से बना देते हैं। मैं थोड़ा सा के लिए हम लोग का गलती हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना है हम लोग का 6, अब बी का मान कितना है वाई, अब प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हम लोग का ये जो ए वाई स्क्वायर था यही हम लोग का क्या हुआ था छूट गया था। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 468। ठीक है, समझ गए आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान 6 बी का मान वाई अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस ए वाला वाई स्क्वायर बराबर 468, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, तो यही हम छोड़ दिए थे, ये वाले जो वाई स्क्वायर है ना ये वाला नहीं लिखे थे हम। ठीक है, इसलिए मिस्टेक हो गया था। और 6 के 36 प्लस 6 दूनी का 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 6 के 36 प्लस 6 दूनी का 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 468। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे वाई स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा ना प्लस 12y बराबर 468, इधर जाएगा माइनस 36 जाएगा ना। अब ऊपर हम बनाते हैं, बहुत आसान है लेकिन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, बाई चांस से कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर है बराबर 468। ठीक है, तो 6 के 36 प्लस 6 दूनी का 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर फिर ई वाला वाई स्क्वायर बराबर 468। अब क्या किए हमें लोग वाई स्क्वायर दुगो होता है तो क्या होता है 2y स्क्वायर प्लस अगर गुना होता तो क्या होता है y4 हो जाता है, लेकिन हम लोग का जोड़ है वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर बराबर किया 468 है, इधर 36 है ना प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36। अब देखिए इधर थोड़ा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 में से 36 घटा 8 में से 6 घटा 2। ठीक है, 6 में से 3 घटा 3 और 4 का 4 हो गया ना इतना हम लोग का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y, अब देखिए इधर बराबर के बाद में 32 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 432 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अब द्विघात समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको छोटा रूप इतना पर भी हम लोग का बन जाएगा, लेकिन छोटा कर देते हैं, छोटा करने से हम लोग का आसानी होगी। ठीक है, गुणनफल करने में 2 का कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 कट गया वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 6y माइनस 2 दूनी का 4 2 एकम 2 और 2 6 12 बराबर 0। ठीक है, अब 2 में 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब गुणनफल निकालते हैं, इसको हम दो सूत्र से बना सकते हैं, द्विघातीय सूत्र से बना सकते हैं। क्या इसे ए बी सी मानकर ए बराबर इतना बी बराबर इतना सी बराबर इतना डी निकालते, उसके बाद में द्विघातीय सूत्र एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा में 2a करते हैं, लेकिन इसको गुणनफल कर देते हैं 216 में वाई स्क्वायर में गुना करते हैं 216 में करते हैं गुणनफल करते हैं 2 एकम 2 0 2 8 16 2 5 10 2 चौके 8 2 27 2 54 होता है 3 9 27 होता है 3 के 9। अब ऐसा गुणन करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 6 है, तो 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 के 24 में से 9 घटेगा तो नहीं आएगा
3 का 9, 9 दूनी का 18, 3 का 9 दूनी का 18, 3 दूनी का 6 दूनी का 12, 18 12 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 216, 18 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर जी देखिए 18 में 12 में गुना करने पर हो जाए 18 दूनी 6 30 18 एकम 18 6 8 11 1 1 2 216 हो गया ना है। अगर 18y में से 12y घटेगा तो क्या हो जाएगा 6y। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों नहीं दिए हैं, यहाँ पर क्यों दिए हैं क्योंकि 18 में से 12 घटाएंगे क्योंकि प्लस में 6 यहाँ पर आना है बीच वाला पद को, ठीक है मध्यमान को। अब क्या हम करेंगे y का कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर है तो एक वाई बच जाएगा वाई प्लस वाई कट जाएगा क्या हो जाएगा 18, फिर माइनस 12 का कॉमन लेंगे क्योंकि जो इस डिग्गा में आना चाहिए इस डिग्गा में भी आना चाहिए ना, बराबर 0 कर देते हैं। तो 12 का माइनस 12 कॉमन लिया तो वाई का वाई माइनस माइनस प्लस 12 18 216 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो एगो हो जाएगा वाई माइनस 12, एगो हो जाएगा वाई प्लस 18 बराबर 0, ठीक है समझ गए आप लोग। अभी इधर मिटा देते हैं हम। बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार मिटाना पड़ता है जिससे विद्यार्थी भी समस्या में आ जाएंगे। ठीक है और हम क्या करते हैं थोड़ा देखें इधर y माइनस 12 है y प्लस 18 है, ठीक है। तो y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा इधर 12 हो जाएगा ना जी। एगो y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण में x का ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ठीक है। x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, नहीं ना है जी, x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग का y का तो मान निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसमें बहुत बड़ा मैथ है, इसमें क्या निकालेंगे, अब x का मान निकालेंगे ना। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमको कितना आया था, आप लोग बनाए होंगे। समीकरण 3 के कितना आया था x बराबर 6 प्लस y आया था ना, x बराबर 6 प्लस y आया था, यही आया था ना जी। x बराबर समीकरण 3 यही आया था, x बराबर 6 प्लस y। x का समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर 6 और y का मान कितना है 12, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 12 6 18, y बराबर कितना आ जाएगा, हम लोग को 12 आया है, हम लोग का मीटर में है ना जी, सब मीटर में है, एवी मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।